तो चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र। ये बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। मानसून सत्र 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने की संभावना जताई जा रही है। मानसून सत्र में काफी हंगामा मचने के आसार भी है। समान नागरिकता संहिता पर हो सकता है मानसून सत्र में बड़ा हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिया था समान नागरिक संहिता पर ताजा बयान। समान नागरिक संहिता का मुद्दा सदन के पटल पर भी आ सकता है। सत्र में आम आदमी पार्टी की सांसद भी कर सकते हैं हंगामा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो भी इसमें हंगामा कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आए विधायक पर आम आदमी पार्टी के सांसद हंगामा कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के अंदर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद हंगामा कर सकते हैं। महंगाई को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार को घेर सकता है। मणिपुर हिंसा पर भी विपक्ष पीएम मोदी से बयान देने की मांग रख सकता है। तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है और क्या होने वाला है इस बार मानसून सत्र में, तो ये आपको बता रहे हैं कि नए संसद भवन में मानसून सत्र के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। नया संसद भवन में मानसून सत्र की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार। हमारे साथ हम सच बेदड़ा के मैनेजिंग एडिटर, तो बता दें कि संसद भवन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है। मानसून सत्र के अंदर यह हंगामा हो सकता है। बता दें कि सच बेधड़क के मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। उनसे जानते हैं कि मानसून सत्र में क्या कुछ नया, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मानसून सत्र के अंदर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। सर देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र शुरू होगा और ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी और साथ ही हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूसीसी पर अभी राजनीति गर्म है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सत्र के अंदर भी हंगामा हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल सही करें। देखिए, मानसून सत्र जो है आमतौर पर जुलाई के अंदर ही हर साल होता है और इस बार इसकी जो तिथि है वो 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो खबरें बता रही है कि 17 जुलाई से जो है वो सत्र शुरू होगा। ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के अंदर लंबे समय से जो नागरिक संहिता उसको लेकर विचार विमर्श चल रहा था और उसके ऊपर विचार मंथन भी चल रहा था। लेकिन अचानक पिछले 2 दिन पहले जब पीएम मोदी ने यूसीसी के ऊपर जो बयान दिया, उससे देश के अंदर एकाएक जो है वो जो राजनीति है वो गर्मा गई। विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है। लगातार इस तरह के बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि मानसून सत्र है। मानसून सत्र के अंदर यूसीसी के ऊपर जो है वो हंगामा हो सकता है और विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार से इस पर जो है वो जवाब मांग सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मणिपुर का है। पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया मणिपुर हिंसा का शिकार हो रहा है। वहाँ लगातार आगजनी है, काफी लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है और विपक्ष लगातार पीएम से इसके ऊपर बयान देने की बात कर रहा है और पीएम बार बार जो विपक्ष है वो बार बार पीएम पर ये आरोप लगा रहा है कि वो सब मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं लेकिन मणिपुर पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मानसून सत्र के अंदर मणिपुर के ऊपर भी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हंगामा होने की एक संभावना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर दिल्ली के में ट्रांसफर पोस्टिंग पर जिस तरह से अंकुश लगाया और उप राज्यपाल को जिस तरह से अधिकार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार काफी खफा है, वो पूरे देश भर के अंदर अध्यादेश के खिलाफ जनमत जुटाने में लगे हुए हैं। और अभी हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर विपक्षी दलों की एक ताजा बैठक हुई थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि अगर सारा विपक्ष अगर अध्यादेश के खिलाफ अगर बयान देता है तो वो विपक्ष के साथ जुड़ने को तैयार है। वो लगातार अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसी तरह का उनको आश्वासन नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा में, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की लोकसभा में भी उपस्थिति दर्ज हो गई और राज्यसभा में, तो मुझे लगता है दोनों जगह पर अगर आम आदमी पार्टी जरूर हमला करेगी। जी सर, देखिए अगर पूरे इसको समझा जाए तो 3 मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ है मणिपुर हिंसा, तो दूसरी तरफ है सबसे तेज मुद्दा जो है वो है यूसीसी। एक तरफ बीजेपी चाहती है कि यूसीसी लागू हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं वो इसको विरोध कर रही है। तो वही देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र जैसे शुरू होगा तो आम आदमी पार्टी भी अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर
जो विधेयक है उसको लेकर विपक्ष के सामने अपना मुद्दा रख सकती है और साथ ही उनके खिलाफ बोल सकती है, यानी कि हंगामा कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से संसद इसमें ठप हो सकती है, ऐसे में जो बड़ा पैसा है, करोड़ों का पैसा है, उसका नुकसान होता है जब भी हंगामा होता है, तो ऐसे में आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले अगर हम लोकसभा के सत्र उठा के देखें तो लगातार हंगामे के कारण जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ी और इसको लेकर न सिर्फ लोकसभा स्पीकर बल्कि जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष उन्होंने तो लगातार इस पर आपत्ति दर्ज कराई और सरकार कहीं न कहीं आंकड़ों के माध्यम से आम जनता को ये बात पहुंचाना चाहती रही कि संसद में जब हंगामा होता है तो आम जन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ना बातचीत हो पाती है, ना कोई निर्णय लिया जा सकता है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का भी खर्चा होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस बार का मानसून सत्र होगा वो नई संसद के अंदर होगा, यानी कि नई संसद के अंदर पहला जो श्री गणेश सत्र होगा जिसको हम कह सकते हैं वो मानसून सत्र होगा और उसके लिए नई संसद जो है वो पूरी तरह से तैयार है। ये बताया जा रहा है कि मंत्री है चाहे वो जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सच बेधड़क के मैनेजिंग एडिटर जिन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, यूसीसी बड़ा मुद्दा रह सकता है, साथ ही ट्रांसफर और पोस्टिंग का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा सकती है। बता दें कि 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है।